दोस्तों साल 1984 में अमेरिकन वैज्ञानिकों को अंटार्कटिका में मंगल का एक मीटियोराइट का टुकड़ा मिलता है। जब उस मीटियोराइट पर कई वैज्ञानिकों ने मिलकर स्टडी की तो उन्हें उस पर एलियन लाइफ यानी माइक्रोबियन लाइफ के ट्रेसेज मिले, जो कि एक तरह से काफी बड़ी डिस्कवरी थी। और इस डिस्कवरी ने वैज्ञानिकों के मन में चिंगारी जला दी कि पृथ्वी से बाहर भी कहीं जीवन हो सकता है। बहुत सालों से ही हम इंसानों का यह सवाल रहा है कि क्या इस ब्रह्मांड में हमारे अलावा भी कोई और जीवित है? क्या हमारे ब्रह्मांड में कहीं एलियन मौजूद होंगे या फिर सिर्फ हम इंसान ही अकेले हैं? ये क्वेश्चन भले ही सुनने में आसान लग रहे हो, लेकिन इसके बारे में जांच पड़ताल करना काफी ज्यादा कठिन है। हमारे टेलीस्कोप एडवांस तो है, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं है कि वे अरबों प्रकाश वर्ष दूर मौजूद ग्रहों के अंदर झांक पाए। इसके अलावा वैज्ञानिक बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड में अगर कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद होगी, या तो वो बैक्टीरिया के फॉर्म में होगी या फिर वे इतने ज्यादा एडवांस होंगे कि हम उन्हें कभी देख ही नहीं पाएंगे। आज के इस वीडियो में आपको यही बताने वाले हैं कि ये एडवांस एलियन कैसे होंगे और क्या हम इन्हें कभी देख पाएंगे। तो बिना समय गवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। मेरा नाम है सुरेश सांचोरी और आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। वैसे तो एलियंस को ढूंढने और यह पता लगाने की कोशिश कि हमारी पृथ्वी पर जीवन कैसे आया काफी सालों से चल रही है, लेकिन इस कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1983 में जब थियोरेटिकल फिजिसिस्ट ब्रेडन कार्टर ने यह पता लगाने की कोशिश की कि ब्रह्मांड में इंटेलिजेंट लाइफ के डेवलप होने के कितने चांस होते हैं। उन्होंने पैरामीटर में टाइम को लिया, यानी उनका मुख्य मकसद था यह पता लगाना कि कितने समय में कोई जीव जंतु हम इंसानों के लेवल तक पहुंच सकते हैं। उनकी रिसर्च में यह पता चला कि अगर ग्रह बिल्कुल पृथ्वी के जैसा भी हो तब भी ऐसे होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि ये लाइफ हमारी पृथ्वी पर ही डेवलप हुई है। दरअसल हमारी पृथ्वी के समुद्रों में पानी धूमकेतुओं के समूह के जरिए आया था। ये धूमकेतु हमारी पृथ्वी से आकर टकराते हैं और इनके केंद्र में मौजूद बर्फ यहाँ पर पिघल जाती है, जिससे इतने बड़े समुद्रों का निर्माण होता है। इन्हीं धूमकेतुओं के केंद्र में अमीनो एसिड भी मौजूद होते हैं, जिनकी वजह से यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स पैदा हुए, जो आगे चलकर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बदल गए। यूनिसेलुलर उन जीव जंतुओं को कहा जाता है जिनके अंदर मात्र एक सेल होता है, वही मल्टी सेलुलर उन जीव जंतुओं को कहा जाता है जिनके अंदर काफी सारे सेल्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण हम इंसान हैं। हमारे शरीर में सेल्स होते हैं जो आपस में मिलकर टिश्यूज का निर्माण करते हैं। ये टिश्यूज आपस में मिलकर ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं, जैसे ब्रेन, हार्ट इत्यादि। बाद में ये ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑर्गन सिस्टम उसको कहा जाता है जब काफी सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर किसी एक काम को करते हैं। जैसे हमारे शरीर में पाचन का कार्य कोई एक अंग नहीं करता है, बल्कि इसमें दांत, मुंह, फूड पाइप, पेट, स्मॉल इंटेस्टाइल, लार्ज इंटेस्टाइल और रेक्टम जैसे काफी सारे ऑर्गन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं। इसे ही ऑर्गन सिस्टम कहा जाता है। और जब ऐसा ही काफी सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बॉडी यानी शरीर का निर्माण होता है। हमारे शरीर में डाइजेशन, रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्स जैसी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं। खैर, कार्टर की सारी रिसर्च से हमें एक बहुत ही जरूरी बात पता चली। वो ये थी कि अगर किसी भी एलियन सिविलाइजेशन को हम इंसानों के जैसा बनना है तो उन्हें 6 बड़ी मुश्किलों को पार करना पड़ेगा। वह मुश्किलें हैं बायोजेनेसिस, द इवोल्यूशन ऑफ बैक्टीरियाज, यूकेरियोटस, कॉम्बोजेनेसिस, मेटाजॉन्स एंड इंटेलिजेंट। अब इनमें से एक दो चीजों को मुमकिन करना आसान है, लेकिन जब बात आती है ये सारी चीजें करने की, तब काफी सारे जीव जंतु यहाँ पर फेल हो जाते हैं। कार्टर ने अपने रिसर्च पेपर में एलियंस को 2 अलग अलग कैटेगरी में बांटा। पहली कैटेगरी थी लाउड एलियंस। ये ऐसे एलियंस होते हैं जो बहुत तेजी से अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं और नए नए ग्रहों को खोजकर उन पर रहने लगते हैं। इसके अलावा ये काफी लंबे समय तक जीते हैं और टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी उम्र को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि ये बहुत तेजी से अलग अलग ग्रहों पर बसने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी काफी बड़ी मात्रा में रिलीज की जाती है। इसके अलावा दूसरी एलियन कैटेगरी को क्विट एलियन कहा जाता है और ये इसके बिल्कुल ऑपोजिट होते हैं। वैज्ञानिक ऐसा बताते हैं कि अगर कोई लाउड एलियन सिविलाइजेशन ब्रह्मांड में डेवलप हुई होती तो आज हमें उनके रेडियो सिग्नल या फिर कोई और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल पृथ्वी पर मिल रहे होते, लेकिन आज तक वैज्ञानिकों को ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। इसका सीधा मतलब यह है कि हम इंसान ही इस ब्रह्मांड में पैदा होने वाली पहली सिविलाइजेशन है जो इतने ज्यादा एडवांस हो पाए हैं। हम ही आगे चलकर अलग अलग ग्रहों पर जाएंगे और फिर अलग अलग सिविलाइजेशन बनाएंगे। ये स्टडी कुछ वैज्ञानिकों के ग्रुप के द्वारा की गई थी जो ब्रेंडन कार्टर की थ्योरी पर ही बेस्ड है। उन्होंने कार्सेव स्केल को एक सही स्केल बताते हुए अपनी थ्योरी को दुनिया के सामने रखी। दरअसल साल 1964 में निकोलाई कार्सेव ने एक बहुत ही अच्छी थ्योरी दी थी, जिसमें उन्होंने सिविलाइजेशन को उनके एनर्जी कंजर्वेशन के हिसाब से बांटा था। सबसे पहली सिविलाइजेशन होती है टाइप 1 सिविलाइजेशन। ये ऐसे जीव होते हैं जो अपने ग्रह की सारी एनर्जी को इस्तेमाल करने के काबिल होते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये अपने ग्रह पर होने वाले नेचुरल डिजास्टर को भी पूरी तरीके से कंट्रोल करने के काबिल होते हैं। यानी टाइप 1 सिविलाइजेशन के लोग ज्वालामुखी फटने, भूकंप आने या फिर सुनामी आने को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाएंगे। अभी हम इंसान टाइप 1 सिविलाइजेशन नहीं बने हैं, लेकिन एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट मीचो काकू के मुताबिक हम टाइप 1 सिविलाइजेशन करीब 100 से 200 सालों में बन जाएंगे। उस समय हमारी टेक्नोलॉजी चरम सीमा पर होगी और धीरे धीरे इंसान साइबर्ग बनने लगेंगे।
साइबर्ग उस इंसान को कहा जाता है जिसके अंदर थोड़े बहुत रोबोटिक फीचर होते हैं। टाइप 1 सिविलाइजेशन के बाद आती है टाइप 2 सिविलाइजेशन। जिस तरह से टाइप 1 वाले जीव अपने ग्रह की सारी एनर्जी को कंट्रोल करने के काबिल होते हैं, उसी तरह से टाइप 2 सिविलाइजेशन के जीव अपने पूरे सौरमंडल को कंट्रोल करने के काबिल होते हैं। ये अलग अलग मेगा स्ट्रक्चर्स को यूज करके अपने तारे की एनर्जी को अपनी ग्रोथ के लिए इस्तेमाल करते हैं। टाइप 2 सिविलाइजेशन वाले जीव डायसन स्फीयर नाम के एक मेगा स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। इसके जरिए किसी भी तारे की एनर्जी को उससे खींचा जा सकता है और उसे अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही में ये सिविलाइजेशन अपने सौरमंडल के अलग अलग ग्रहों को अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल कर पाएगी। अगर हम टाइप 2 सिविलाइजेशन बन जाते हैं तो शायद हम शनि ग्रह को अपने घूमने फिरने के लिए इस्तेमाल कर सकेंगे और शायद मंगल ग्रह को पूरी तरीके से खेती करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। खैर, अभी तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन भी नहीं है, लेकिन कुछ साइंटिस्टों के मुताबिक अगले 1000 सालों में हम टाइप 2 सिविलाइजेशन आसानी से बन जाएंगे। इसके बाद आती है टाइप 3 सिविलाइजेशन, जो इतनी ज्यादा एडवांस होती है कि आप अपने सपने में भी नहीं सोच सकते हैं। ये अपनी गैलेक्सी के सारे तारों की सारी एनर्जी को कंट्रोल करने के काबिल होते हैं। इनके पास ये भी पावर होती है कि ये अलग अलग तारों को अलग अलग पोजीशन पर ले जा पाए। साइंटिस्ट ऐसा बताते हैं कि हमें टाइप 3 सिविलाइजेशन बनने के लिए करीब 1 लाख साल लगेंगे। अगर हम इस लेवल तक पहुंच जाते हैं तो इंसानों का मरना ऑलमोस्ट नामुमकिन हो जाएगा। हम इंसानों की मौत तब सिर्फ ब्रह्मांड की मौत के साथ ही होगी। टाइप 3 सिविलाइजेशन अपनी गैलेक्सी से हटकर अलग अलग गैलेक्सी पर कब्जा जमाने की कोशिश करेगी ताकि वे अपने आप को पूरे ब्रह्मांड में फैला पाए। असल में निकोलाई कार्लसेव ने सिविलाइजेशन के मात्र 3 ही लेवल दिए थे, लेकिन उसके बाद काफी सारे वैज्ञानिकों ने इसे आगे भी कंटिन्यू किया। टाइप 3 सिविलाइजेशन के बाद आती है टाइप 4 सिविलाइजेशन। ये ऐसे जीव होते हैं जो अमर होते हैं, साथ ही में पूरे ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं। इसके पास वर्म होल जैसी आधुनिक टेक्नोलॉजी होगी, जिसके जरिए अंतरिक्ष के किसी भी भाग में प्रकाश की रफ्तार से भी तेज आने जाने के काबिल होंगे। क्योंकि ये टेक्नोलॉजी में इतने ज्यादा ऊपर होंगे, इसलिए इनके लिए बाकी छोटी मोटी सिविलाइजेशन बिल्कुल खिलौने की तरह होगी। ये ग्रहों और तारों को खुद ही बना पाएंगे और जब चाहे आसानी से नष्ट भी करने के काबिल होंगे। इसके बाद आएगी टाइप 5 सिविलाइजेशन, जो सिर्फ एक ब्रह्मांड नहीं बल्कि अलग अलग ब्रह्मांड को कंट्रोल करने की ताकत रखेगी। ये हमारी जैसी छोटी सिविलाइजेशन के लिए बिल्कुल भगवान जैसे होंगे और इनकी एनर्जी लेवल तक पहुंचने के लिए हमें अरबों सालों का समय लगेगा। इस सिविलाइजेशन के बारे में जानना हम इंसानों के लिए बिल्कुल नामुमकिन होगा, क्योंकि ये अपने तारे को आदर्श बनाने के काबिल होंगे। इनके लिए किसी भी नई आकाश गंगा को बनाना या डिस्ट्रॉय करना बाएं हाथ का खेल होगा। खैर दोस्तों, अभी तो हम टाइप 1 सिविलाइजेशन के पर भी नहीं आए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल निश्चित है कि अगर हम टेक्नोलॉजी को ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे और किसी बड़े वर्ल्ड वार में अपने रिसोर्सेज खत्म ना करें, तो आने वाले सालों में हम ये सारे लेवल ही अचीव कर पाएंगे। आपको क्या लगता है, हम इंसान किसी सिविलाइजेशन के लेवल तक पहुंच पाएंगे? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। आजकल नॉलेज वाले चैनलों को काफी कम लोग देख रहे हैं, तो जरूर ऐसे चैनलों को आप सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।